छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर बोले छग के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। घटना दुखद है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों की ये हरकत कायराना है। नक्सली चुनाव और बरसात से पहले इस तरह ही घटनाएं अंजाम देकर अपनी परिस्थिति दर्ज कराते हैं। अभी कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह छग आए थे। शायद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देकर बताया हो कि हम हैं। देश में 2013 के बाद नक्सली घटनाओं में कमी आई है। नक्सली समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय में अब तक कोई कमी नहीं देखी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर कहा, आमतौर पर बड़े नेता तय करते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। चुनाव में 6 महीने में काम करके कोई नहीं जीत सकता। अगर चुनाव आ रहे हैं और कोई ये सोचेगा कि अब हम कुछ कर लें और हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये नहीं होता। 5 साल का जो कार्यकाल रहता है, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये 5 साल में आप क्या करते हो उसका प्रभाव आमजनों के ऊपर पड़ता है और वो फिर निर्णय लेते हैं कि हम किसको फिर से मौका दें सरकार की जिम्मेदारी संभालने का। और इन 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जितना काम किया है, मैं समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में, कुछ हो सकता है कि उतनी तेजी ना आई हो, इतना काम शायद पहले ना हो। किसानों के लिए देश में जो भाव नहीं मिल रहा है वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। वन उपज में जो छत्तीसगढ़ में भाव मिल रहा है वो देश में कहीं नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश छोड़िए, गुजरात छोड़िए, कहीं भी आपको उतना सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, ना तो धान का, ना मक्के का, न गन्ने का, न कोदो का, न कुटकी का, न रागी का, न वन औषधियों का, वन उपज का। तेंदुपत्ता 4,000 रुपये में वहाँ खरीदी हो रही है देश में। आप बताओ कहाँ पर 4,000 रुपये खरीदी हो? ये क्या कर रही है सरकार कि पब्लिक के पास अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए धन उपलब्ध करा रही है। और लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये सरकार गलत काम कर रही है तो वो कांग्रेस को हराएगी, और उनको लगता है कि नहीं कांग्रेस ठीक कर रही है, हमारे पास धन पहुंचा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पहुंचा रही है, अन्य माध्यमों से पहुंचा रही है, कृषि के क्षेत्र में पहुंचा रही है, गौठानों के माध्यम से पहुंचा रही है, गोवर्धन के माध्यम से पहुंचा रही है, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में जितनी वृद्धि मैं समझता हूँ पिछले 4.5 सालों में हुई है, उतने तो पिछले शायद 70 साल में नहीं हुई होगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन करीब करीब कई संस्थानों में मेडिकल कॉलेज कितने थे पहले? 6 थे, आज कितने हैं? 14 स्वीकृत बनने में, वो सब में काम लगता है। 6 पहले मंजूर थे जिसमें 3 चल रहे थे, 3 नहीं चल रहे थे, वहाँ भी चल रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। सब हेल्थ सेंटर्स का हो गया 5,300 से ज़्यादा सब हेल्थ सेंटर्स हैं। इस साल सारे सब हेल्थ सेंटर्स नए बिल्डिंगों में आ जाएंगे। इसके पहले मेरे ख्याल से 1000 या 1200 थे। तो अपनी बात कहना अच्छा नहीं लगता, और ख़ास करके मैं उस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कोविड का समय है। कोविड के समय भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्य किया, सरकार ने भी कोशिश की कि नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ नहीं रही हैं। आपने देखा होगा, और आंकड़े मेरे से ज़्यादा आपके पास होंगे, कि पहले की तुलना में ये 7 गुना कम भी हुई हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। 2013 से अगर करिएगा, पिछले साल उसके पहले सालों से करिए तो आधे से कम हुई हैं, घटनाएं कम हुई हैं। एक मैं जगदलपुर गया था हाल में, वहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा कर रहा था, उनसे भी मैंने पूछा स्थिति कैसी है, तो उनने बताया कि हमने कंट्रोल बढ़ाया है और करीब 40 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का क्षेत्र भी ऐसा है जहाँ उनकी उपस्थिति ज़्यादा है। तो ये 5 बटालियन थे, 6 बटालियन थे, आज 60 बटालियन है। तो इनकी तैनाती एक प्लानिंग के तहत उनके इलाकों में एक के बाद एक की जा रही है। आप एकदम से उनके बीच में चले जाओ, वो घेर के आपको मारेंगे। तो आपने एक कैंप यहाँ बैठाया, उसको स्थापित कर लिया, कुछ दिन के बाद 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे एक और कैंप बैठा है, फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाद एक और कैंप बैठा है, फिर एक और कैंप बैठा है, फिर एक और कैंप बैठा है। और ये फिर गाँव वालों का इस्तेमाल करते हैं कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते, हमारे यहाँ पुलिस फोर्स को हटाओ, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ता है। और अभी तक इस मामले में मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, यूपीए थी और यहाँ भाजपा की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इस मामले में तालमेल का अभाव मैंने महसूस नहीं किया। सर, विधानसभा चुनाव
सर सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ था उसी सब्जेक्ट पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हालांकि बड़ी दुखद घटना है सर, पर सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए सर छत्तीसगढ़ में सर, तो किस तरह से सर सरकार अभी एक्शन मोड में नजर आ रही है सर? इसमें सर्वप्रथम मृत शहीदों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को हम सब की ओर से भावनाएं कि इस दुख की भेला में उनको शक्ति मिले इस स्थिति का सामना करने के लिए। नक्सल समस्या एक गंभीर स्थिति है जहां लोग इस विचारधारा को लेके चलते हैं कि ना हम देश के सरकार को मानते, ना हम देश के संविधान को मानते, और जंगलों की आड़ में ट्रेनिंग लेकर वो बलात् देश की व्यवस्था पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है, एक विकराल स्थिति है जिसको समय के साथ साथ नियंत्रित भी किया गया है, उसमें सफलता भी मिली है। जब ऐसी घटना होती है तो बात एकदम फोकस में आती है और लगता है कि सारी चीज़ें बेकाबू तो नहीं, बेकाबू नहीं है, सुधार काफ़ी हुआ है, लेकिन एकदम से ये मान लेना कि कोई घटना ही ना हो तब तो समस्या हल हो गया। तो अभी समस्या हल नहीं हुई है और समय समय पर ऐसे दुखद घटनाओं का हम लोगों को देखना पड़ता है। सर पर बात की जाए तो बिहार के खिलाफ इस तरह से ऑपरेशन चलाते हुए नहीं दिखते। इसमें कोलैटरल डैमेज की बात होती है कि आपने आतंकवाद है, आतंकवादी खुले में दिख रहे हैं, वो जैसे दो सेनाएं वार करती हैं करीब करीब वैसा होता है। लुका छुपी वाला उसमें कम होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर उसमें कम होता है, और चिन्हांकित ठिकाने रहते हैं और ऐसे इलाके नहीं रहते जहां वो छुप के काम कर लेते हो। और इन लोग ढाल बनाते हैं गांव वालों को, तो आप आर्मी भेज दो, सीधे मारो, सबको एक लाइन से मारो तो 50 नक्सली मरेंगे तो 500 गांव वाले भी मर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के फिर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि उनको सिंगल आउट करो, उनको चिन्हांकित करो और फिर उनको सीमित करो। पकड़े भी गए हैं, सरेंडर भी हुए हैं, मारे भी गए हैं, ये सतत क्रिया और कार्रवाई चलती रही है। लेकिन बड़ी फौज के तौर पे वार करना ये संभव इसलिए नहीं होता है कि सबसे पहला काम वो जो करते हैं वो किसी गांव में जाके पनाह ले लेंगे या पोजीशन ले लेंगे, बंदूक के साथ गांव में बैठ जाएंगे, सब गांव वालों को बोलेंगे कि तुमको घर में ही रहना है, अब आप काम करो, आप फायरिंग करो, कैसे करोगे? तो बहुत कठिन होता है। से भी जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, और स्ट्रैटेजी इनकी अगर आप देखेंगे तो बरसात के पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ही करते हैं। बरसात में 3 महीने करीब करीब गतिविधियां हर तरफ से थम सी जाती हैं परिस्थितिवश। तो बरसात के पहले के जो 2-3 महीने रहते हैं, अप्रैल मई जून, इनमें वारदातें होती हैं और अप्रैल मई में ज़्यादा। और यही समय भी रहता है उस क्षेत्र में जहां बीड़ी पत्ते का, तेंदुर लीफ का कलेक्शन भी होता है। ठेकेदार आते हैं, खरीदी करते हैं, और सुनने में आता है कि एक स्रोत भी बनता है ये व्यवसाय, उन लोगों के लिए एक स्रोत भी बनता है। तो उस समय अपनी उपस्थिति ये दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री जी भी गए थे, उनने भी वहाँ मीटिंग ली, तो हो सकता है उसकी भी एक प्रतिक्रिया कि आप आके यहाँ बोल के गए कि सब ठीक है और धीरे धीरे हम सब खत्म कर देंगे, तो लो हम हैं अभी। तो एक बतौर स्ट्रैटेजी ये ऐसी कायराना वारदातों को अंजाम देते हैं, और दुखद पहलू उसका ये रहता है कि हमारे बीच के बच्चे, हमारे जवान शहीद होते हैं। सर बीजेपी वो वहाँ कह रही है कि कांग्रेस जो है सरकार, वो नक्सलियों के सामने लाचार है। अगर घटनाएं आधे से कम हो जाएं, वो लाचारी हो तो फिर लाचारी ही बेहतर। पहले जितनी घटनाएं होती थीं आज उसकी तुलना में घटनाएं आधे से भी कम हो रही हैं, तो ऐसी लाचारी अच्छी है। प्रश्न लाचारी का नहीं है, प्रश्न एकदम गंभीर परिस्थिति का है, जिसपे केंद्र सरकार के साथ काम करके, क्योंकि अर्धसैनिक बल भी लगे हैं, जहां छत्तीसगढ़ का गठन जब 2020 में हुआ था 5 या 6 बटालियन थे, आज 60 से ऊपर बटालियन है। इस समस्या का भी इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि अगर कोई छोटी समस्या होती तो इतना सैन्य अर्धसैन्य बल
की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो बीहड़ जंगल हैं, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज तक कुछ क्षेत्रों का जमीन का नाप नहीं हुआ है। वहाँ के राजस्व नक्शे नहीं हैं। अबूझमाड़ का जो इलाका है, सैटेलाइट से नक्शों को बनाने की कोशिश आज की जा रही है। तो ये वो इलाका है जो अंग्रेजों के समय से, जब जमीन के भारत देश में नाप का सिलसिला चालू हुआ था, और मैंने और कहीं नहीं सुना कि जमीन का नाप आज तक नहीं हो पाया। तो ये बस्तर इलाके का, अबूझमाड़ का जो इलाका है, वो ऐसा इलाका है कि आज तक वहाँ का राजस्व नक्शा नहीं बना। जैसे आतंकवाद के खिलाफ अमूमन पार्टियों के जो हेड रहते हैं वो उसके चेहरा बनते हैं। प्रदेश के आपके संगठन के अध्यक्ष, जो हाउस का लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे, अमूमन इनमें से होता है। तो हमारे पास दोनों हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, हाउस में लीडर हैं। तो दो चेहरे तो ये हो गए, और मुख्यमंत्री जी प्रोजेक्टेड हैं अभी। तो अनुमान यही लगाया जाता है कि अभी कोई डिसीजन घोषणा तो नहीं हुई कि मुख्यमंत्री जी से लीड कराया जाए।